बंगाल के अंदर बढ़ रही राजनीतिक हिंसा को लेकर आखिरकार राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज बड़ा फैसला ले लिया ममता बनर्जी के खिलाफ में। नंदीग्राम से लौटकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को बेनकाब करते हुए मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि उनको हेलीकॉप्टर भी नहीं दिया गया। वही रिक्शे और मोटरसाइकिल पर पहुंचे लोगों से मिलने के लिए जहां ममता बनर्जी के गुंडों ने उनके ऊपर बड़ा अटैक कर दिया। और अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है, असम के सीएम और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बड़ा एक्शन लेते हुए बंगाल में करीबन 23 मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है। यहाँ तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह भी बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ जल्द राष्ट्रपति शासन लागू करके इस्तीफा लिया जाएगा। बंगाल की सीएम की कुर्सी पर बंगाल के अंदर राजनीतिक सियासी उठापटक की खबरों के साथ में बढ़ रही हिंसा रुकने का नाम भी नहीं ले रही। एक तरफ राज्यपाल को लगातार ममता बनर्जी बड़े बड़े शौक दे रही है, तो वहीं अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की पोल पूरी तरीके से खोलकर रख दी है। और उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बड़ी बातचीत होने का दावा करते हुए कहा कि जल्द बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ में और उनके नेताओं के खिलाफ जल्द बड़ा एक्शन लिया जाएगा। गृह मंत्रालय की टीम से आई 4 सदस्यों की टीम लगातार पिछले 10 दिनों से जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि उनको पूरी तरीके से जांच भी करने नहीं दी जा रही है। बंगाल के अंदर कानून नाम की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के काफिले पर हुए अटैक के दौरान उन्होंने लाइव मीडिया के सामने एक इंस्पेक्टर को फटकार लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद में नंदीग्राम की सीट को दौरों के बाद आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पूरी तरीके से दावा करते हुए कहा कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जल्द ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बंगाल के अंदर चुनावी जीत के बाद ममता बनर्जी के कहर और डर के मारे लोग असम के अंदर जाकर शरण ले रही है। वहीं कई टेंटों के अंदर कूच बिहार और नंदीग्राम के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता असम राज्य के अंदर जाकर बच चुके हैं, जिनकी निगरानी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने भी बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से हिंसा की खबर सामने आ रही है और बंगाल के लोग डरे सदमे में नजर आ रहे हैं, उनको अब शरण दी जाएगी असम के अंदर। एनआरसी और सीए को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जल्द असम के अंदर एनआरसी और सीए को लागू किया जाएगा। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ में कई बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है अलग अलग राज्यों के सीएम को लेकर कि भले ही बीजेपी और टीएमसी ममता बनर्जी के बीच में ना बनती हो, लेकिन जनता को परेशान करना ममता के लिए बड़े झटके की बात हो सकती है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर बीजेपी के करीबन 75 नेताओं की जीत के बाद ममता के लिए इस बात की बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी है कि विधानसभा सदन के अंदर आखिरकार उनके सामने ममता बनर्जी कैसे कुछ आवाज़ उठा पाएगी, क्योंकि नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगने के बाद अब बीजेपी पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ी खलबली मचाने वाली है। विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने के बाद में ममता दीदी के लिए इस बात की चुनौती है कि सदन के अंदर आखिर ममता और शुभेंदु अधिकारी की जो बड़ी टक्कर होगी उसके अंदर क्या कुछ नया रिस्पॉन्स सामने निकल कर आएगा। लेकिन बंगाल को छोड़कर जा रहे लोगों के बड़े आंसू भी नजर आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बयान देते हुए कहा कि बंगाल के लोग उनके साथ में मिलकर भावुक होते हुए नजर आ रहे। ममता बनर्जी के गुंडों ने उनके ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए कि उनके पास में आखिरी रास्ता बंगाल को छोड़ने का ही बचा है। जो असम और बंगाल के सट्टी के एक ज़िले के अंदर उन्होंने कैंप डालकर बच चुके हैं। वहाँ पर असम के अंदर लौटे उन नेताओं और राज्यपाल के दौरे के बाद में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। कांग्रेस के नेताओं ने भी दावा करते हुए कहा कि जो बंगाल छोड़कर असम के अंदर जा रहे हैं वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के ही नेता है। उनके खिलाफ में ममता बनर्जी जो कुछ भी एक्शन ले रही है वो सही नहीं है। ममता के खिलाफ में जल्द बड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि दलित आयोग के अध्यक्ष की भी सुनवाई के दौरान उनके द्वारा भी जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके अंदर भी ममता बनर्जी को बड़े तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि राज्यपाल के दौरे पूरी तरीके से असंवैधानिक है। प्रोटोकॉल को तोड़कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पार्टी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के अंदर सीएम की और मंत्रियों की बात न सुनकर राज्यपाल एक बड़ी गलती कर रही है।
उनके खिलाफ भी ममता बनर्जी कोर्ट के अंदर भी जा सकती है, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से बंगाल के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए संविधान के नाम की कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नंदीग्राम के दौरे के बाद में लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चिंता के बादल छाए हुए, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के खिलाफ में लोगों ने जो कुछ भी बयान दिए हैं उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को सौंपने का ऐलान भी जारी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ क्या कुछ नई रिपोर्ट और बड़ा एक्शन लेते हैं ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ में। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस बात को लेकर दावा किया है, बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने, कि बंगाल के अंदर सियासी राजनीति में बड़ी कलह देखने को जल्द मिलेगी। ममता बनर्जी खुद इस्तीफा देगी और बंगाल के अंदर करीबन 23 बड़े नेता बंगाल के अंदर दावे के साथ बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो कभी भी पलटी मार सकते हैं बीजेपी पार्टी के साथ में आकर। ममता के लिए ये बड़ी झटके की बात होगी। हालांकि सरकार गिराने को लेकर बीजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी हो सकती है, क्योंकि बंगाल के अंदर एक तरफ से टीएमसी पार्टी ने 217 सीटों पर जो तांडव तोड़ जीत हासिल की है, उसके बाद में अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच में फिर से टकरार और दरार देखने को शुरू हो चुकी है। बंगाल की जनता एक तरफ से जो ममता बनर्जी के समर्थन में थी, उस दौरान उन सीटों पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ के कब्जे पर हिंदू लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार भी किया जा रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस और असम के सीएम ममता बनर्जी से लगाकर कई बड़े नेताओं की काफ़ी ज़्यादा टक्कर भी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर भी इस बात की चिंता छाई हुई है, जहाँ G23 के नेताओं ने बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार बंगाल और अन्य 4 राज्यों के अंदर कांग्रेस की हार हुई है, वैसा ही अगर हार रहा तो जल्द G23 के दिग्गज नेता बीजेपी पार्टी को दामन थामने को तैयार भी हो जाएंगे। इस बात की चिंता को भांपते हुए सोनिया गांधी ने इमरजेंसी के अंदर CWC की बैठक बुलाई, जिस बैठक के दौरान भी सोनिया को काफ़ी ज़्यादा फटकार भी लगाई गई है। अब ये दावा हो चुका है कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने का समय आ चुका है, जो G23 नेताओं के कपिल सिंबल से लगाकर कई बड़े नेता ने भी ऐलान जारी करते हुए पहले भी सोनिया गांधी के खिलाफ में बड़े तौर पर तकरार शुरू कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनकी ना चलती हुई दिखाई देने की वजह से अब इस बात की चिंता है कि आखिरकार 5 राज्यों के अंदर मिली चुनावी हार के बाद असम से लगाकर कई बड़े नेताओं का, जहाँ एक तरफ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उनके अंदर भी कांग्रेस की हार एक तरफ से साफ तौर पर दावा करती है कि जल्द बड़ा एक्शन होगा अब कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा टकरार और भी बढ़ चुकी है, जो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। एक तरफ राज्यपाल लगातार बंगाल के अंदर दौरा कर रही है, तो वही ममता बनर्जी उनके खिलाफ में बड़े बड़े बयान भी दे रही है। भैया आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।